क्योंकि कुरान मजीद के कुछ हुक्म ऐसे हैं, हदीसों के ऐसे हैं, पहले थे बाद में मना कर दिए गए। अगर तुहानू इहदा पता ही नहीं है तो तुसी ते कदी उधर ते कदी उधर, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आप कहोगे ऐदा दा भी कोई है ऐसी हुक्म? तो मैं कहता तेन दो मोटे मोटे मैं दस दिन तो गल ही कोई नहीं। हमारे इस्लाम के इब्तदाई दौर में शराब जायज थी, बाद में हराम हो गई। तो हुण जो पहली वाली गाल पढ़ के हुण पीना शुरू कर दे जी, मैनू पता पहलो तो किसी ने सी रोकिया, वो मर्रे बाद रोकिया भी तो है ना। आ गई ना गल तुहाडे सामने। अच्छा, इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रिस्तान में नहीं जाना, आपने कब्रों पर जाना मना कर दिया। और बाद में फरमाया ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़हिदु दुनिया, फरमाया अब कब्रों की ज़ियारत करो, इसके साथ तुम्हारे दिल में ज़ुहद पैदा होगा। हुण कोई बंदा आखे नबी पाक दी हदीस है, ने फरमाया कब्रिस्तान नहीं जाना, वो कमली बला तू ये पढ़ी है, तू अगली तो पढ़ी नहीं ना, इसका मतलब है ये आलिम बताएगा। अब आपने तवज्जो नहीं फरमाई, अब समझ आई है? अच्छा, यहां लगे हाथों एक मसला सुन लो। नबी पाक ने पहले कब्रिस्तान जाना रोका क्यों था और फिर कलिया क्यों? मेरा ख्याल थक गए, चलिए। अच्छा फिर ठीक है, मैं तो भाई तवज्जो के साथ तकरीर करने और सुनने का आदी हूं। पहले रोका क्यों, बाद च कलिया क्यों? ये तो नहीं पता, मैं क्या पता हुंदा ते सुननी ना हुंदा। और सुनो इसका जवाब क्या। रोका इसलिए था उस वक्त मुसलमानों और काफिरों की कब्रें इकट्ठी थी और अहकाम नहीं आए थे कि कब्रों में जाना कैसे है। जब अहकाम आ गए, नबी पाक ने हजरत मौला अली को फरमाया अली जिन्नियां काफरां दियां कब्रां सारियां ढा दे, एवें ढेरियां इहदे विच की है, साइयां कुट 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 कड फनाई दित्ती इन्हां दी। बोलो ते सही ना यार। फिर दे ये वो हदीस है, काफरां दियां कब्रां ढाउण दा हुक्म सी। कई ऐसे बदमाश निकले, उन्होंने जन्नतुल बकी दे विच भी बुलडोजर चला दिता, ओहद दे विच भी चला दिता। कहते मुसलमानों की कब्रों को भी गिरा देना चाहिए। उन कमीनों को समझ ही नहीं है कि काफिर हमेशा कब्र हमेशा काफिर की गिरानी चाहिए, उसकी कोई हैसियत वक़्त नहीं है। रह गई मुसलमान की कब्र। मेरे नबी ने फरमाया, सुनिया जी हदीस, फरमाया अगर आग पर तुम्हारा कदम आ जाए तो बर्दाश्त कर लेना, पर किसी बंदा मोमिन की कब्र के ऊपर कदम न रखना। साहिब बारे शरीयत ने कब्र वाले चैप्टर में बारे शरीयत के अंदर लिखा है, फरमाने ने किसी कब्र के साथ टेक ला के नहीं बहना। क्यों? फरमा कब्र वाले को तकलीफ होती है। ਇਹਦਾ मतलब यह निकलिया मुसलमानों दी कब्रां दा हुक्म हो रहे तो काफरां दा रोकिया इस तो सी कि अजे इकट्ठियां सन, पता नहीं सी भी किवें जाना किवें आउणा है। ते जदों हुक्म आ गया, फरमाया काफर दी कब्र बनाउणी नहीं तो मुसलमान दी ढाउणी नहीं। तवज्जो है ना? और ये फरमाया कब्र के ऊपर कदम रख के नहीं चलना, कब्र नूं टेक नहीं लाउणी, और फरमाया कब्र ढाउणी नहीं मुसलमान दी। और अगली बात फरमाया जब भी कब्रिस्तान जाना चल के कहना सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अगर इस कब्र वाले नूं सलाम हो सकता है ते जेड़ा हर कब्र चाहुंदा है उस मुस्तफा नूं भी सलाम हो सकता है। बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? और फिर यहां से यह भी समझ आ गई, नहीं कब्र मार के मिट्टी हो गए। मैं कहा तुहाडी कल्ली मिट्टी नहीं होनी भाजी, धूड़ भी करनी साइयां ने, वह मंड कट देनी है। तू सानू किहड़े हिसाब नाल कहना है? आपकी भूल है। नबी पाक ने फरमाया नबियों के जिस्मों पर अल्लाह, नबियों के जिस्मों को अल्लाह ने इतना महफूज रखा है, इस जमीन की मिट्टी पर हराम कर दिया है कि नबियों के जिस्मों को खाए। शहीद का जिस्म सलामत रहता है, हाफिज का सलामत रहता है। फरमाया जो अल्लाह रसूल के लिए जिहाद लड़े उसका सलामत रहता है। नेक कई बंदे ऐसे हैं जिनका जिस्म सलामत रहता है, उनको कुछ भी नहीं होता कब्रों के अंदर। जेड़े ओहदे हो गए ना, उन्होंने मसला ही कोई नहीं है। ये दसाई कोई नहीं, ओहदे तो साइयां धूड़ करनी करनी ना। तू तो इधर आना एक बारी, किसी दे हो के मरो। अब समझ आ रही है जनाब? ये कहना कि इंज हो गया, इंज को जा पर आया मैं खच्चा ना मारिया कर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ओहद के शहीदों के बारे में फरमाया है, फरमाया क़यामत तक के लिए जो ओहद के मैदान में आके इनको सलाम करेगा, ये सलाम सुनते भी हैं और जवाब भी देते हैं।
कबीला बनु खजा की औरत है जिसका नाम था फातिमा खजाइया। वो शाम के वक्त वहां से गुजरी, साथ में बहन थी। उन्हें आख्या मैं हजूर दी हदीस सुनी है भी है कबर वाले जेडे ओहद वाले सलाम बंदा के सुनते हैं। वो कहती भैने फिर सलाम करके वेख ना लईए अज। उन्हें कहा शेख मुहक्किक ने मदारिज नबुव्वा में ये लिखा है। वो दोने भैन जांदियां पई सी, उन्हें आख्या अस्सलामु अलैकुम। वो कहंदियां ने साडी आवाज मट्टी सी, जवाब वाले दी उच्ची सी। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? ग्रामी कदर हज़रात कौन ने इस्लाम कब्र वाले नहीं सुनते? मैं कहा तुहाडे नहीं सुन, तुहाडे ते जींदे नहीं सुनते, ऐसे ढीठ ने। इदां ही ना भाजी, यकीन करो जींदे भी नहीं सुनते। असी कुरान दी आयतां पढ़ने मिलाद जाते सुनते ही नहीं। मैं कहा तुहाडे जींदियां दा हाल गोलिओ ते मरन तो बाद तुहाडा हशर की होना है? बैठे हो। जो बात समझा रहा हूं इस बात को समझिए यार, खुदा के लिए। तो कुरान मजीद की एक आयतें हैं वाज़ व नसीहत पर, जन्नत व दोज़ख के तज़किरे पर, वाक़यात और किसस पर। वो आप अकेले पढ़ ले, आपको समझ आ जाएगा। उसकी भी अगर तशरीह पढ़ना चाहे तो आलम के पास ही आना पड़ेगा, लेकिन जाहिरी तौर पर कुछ ना कुछ आपको समझ आ जाएगा। अहकाम है तो आलम के पास आओ, वो तुम्हें समझाएगा इसका क्या, कौन सा हुक्म नासिख है, कौन सा मनसूख है, केड़ा हुक्म है जरा बंद हो गया तो केड़ा है जरा जायज है। देखो ना, आप कहेंगे कुरान में कोई ऐसे हुक्म भी हैं जो जायज भी थे और बंद भी। मैं कहा है। कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी मजलिस में आने के लिए। क्या फरमाया? जेड़ा मेरे नबी दी बारगाह चाहे ना, फरमाया वो जब आए तो पहले अपना माल खैरात करे, सदका दे, उसके बाद मेरे नबी के पास आए। और ये वो आयत है जिस पर सिर्फ मौला अली का अमल है। हजरत मौला अली शेर खुदा, वो अजमत वाली हस्ती हैं। समझ आ रही है? आप जब आए, आयत आई, नबी पाक ने सुनाई, आप गए जल्दी जल्दी, जेड़ा रुपया सी आपने खैरात की था, आके नबी पाक ने गल की थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की फिर अगली आयत नाजिल फरमा दी। फरमाया बस महबूबा, इसमें तेरी उम्मत के लिए परेशानी है, असी तेरा मुंह वेखना है, असी तेना नू आसानी रखनी है। बस हुक्म आया, बाद में खत्म कर दिया। कुरान में बहुत सारी मिसालें, हुक्म आता था बाद में खत्म हो जाता था। तो ये आपको आलम बताएगा। अब समझ आइए गिरामी कदर हजरात। तीसरी आयात तो ये बात वो है मुतशाबिहात। उनको समझने के लिए आलिम ही काफी नहीं, तकड़ा आलिम। मैंने क्या कहा? तकड़ा आलिम काफी है जो इल्मुल कलाम को समझता हो। जैसे कुरान मजीद बुरहान रशीद अल्लाह ताला ने फरमाया यौम युक्शफु अन साक, फरमाया क़यामत वाले दिन हम अपनी पिंडली तुम्हें दिखाएंगे। अल्लाह ताला का जब जिस्म ही नहीं जैसे हमारा है तो पिंडली कितों आ गई है? दे जवाब एदा। मैं कलियां बह के तर्जमा पढ़ना, मैं पा तेन मैं लम्या लवा तो यारी वाले दिन तेन छड्डा। वो दे दो जवाब क्या है? मैंने सिर्फ एक आयत पढ़ी है अभी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर रहमान अलल अर्श इस्तवा। सुनिया तो इलावा जिन्ने बंदे तर्जमा करते कहते अल्लाह अर्श से बैठा। मैं कहा जाओ लांतिया, ओदा जिस्म होवे तो किते बवे, ओदा जिस्म होवे तो बवे। समझ आई है? अल्लाह जिस्म जुस्मानियात से पाक है और मकीनो मकानियात से पाक है। सारी दुनिया छोटी है, मेरे रब की जात बड़ी है, वो इस कायनात में समा ही नहीं सकती है। किथे बैठे हो यार? ये तो तेल दे दाने जिड्डी भी दुनिया नहीं। और अल्लाह की जात खुदा दी कसम, जितने तुम्हारा ज़हन है ना, जितना ज़हन है उसमें जितनी बड़ाई जज़ाकल्लाह आप सोच सकते हैं, कसम खुदा सी उससे भी बड़ी मेरे रब की जात। लोग क्या मतलब क्या तमाशा बनाया है? तो अब अल्लाह ताला ने तो फरमाया है, अल्लाह ने अर्श पर इस्तिवा फरमाया। इस्तिवा का लफ्ज है, जुलूस का तो लफ्ज ही नहीं है। जुलूस जालसा जाजुलूस का माना बैठना होता है, इस्तिवा का माना बैठना तो नहीं है। चवड़ बंदे नू की पता? इत्थे तर्जमा आई तो रोले ने। हम कहते हैं इमाम अहमद रजा का तर्जमा कंजुल ईमान पढ़। तवज्जो है?
अब वो अर्श का क्या मतलब है, काश के आपको समझ आ जाए। आला हजरत साहब ने सारा मसला ही हल कर छड़िया है। आपने फरमाया जेड़ा अर्श बनाया है ना, इस ते इस्तिवा का मतलब पता की ये, काश के तुहानू समझ आ जाए, मट्ठा जिहा बोलांगा। फरमाया अल्लाह ने अपनी रहमत आली नजर ए दे उत्ते पाई। इस्तिवा का मतलब ये है, इसके ऊपर अल्लाह की रहमत छमाछम हर वक्त बरस रही है। लेकिन आला हजरत ने पूछा भी ये अरश दे उत्ते क्यों पई वसदी है, हर वेले वसदी, अल्लाह ने क्यों इस्तिवा फरमाया है? ए हुण आला हजरत फरमाया अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, इस वास्ते कि मेराज दी रात अल्लाह ने अपने यार नू इत्थे बिठाना है। हाय ओ सदके जावा सुनियो, गल समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? फरमाया इसको खास तवज्जो का मरकज बनाया। देखो ना यार, तुहाडे घर भी पुत्र दा ब्याह होवे, तुहाडे दूल्हे ने आना होवे ना, बार बार कमरा सजाओ, सेट करो, फिट करो, बार बार देखो अंदर कोई ना बड़े खुशबू छिड़काओ, पूरी तवज्जो हुंदी है। अगे पीछे जाना कहंदे ताला ला के जाना, हाँ ये दूल्हे दा कमरा है। ओ जिथे तेरे दूल्हे ने आना है ओदा इन्ना लिहाज रखना है जिथे जो जहां दे दूल्हे ने आना है। हुण समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात? ये है इसका मतलब, और ये तुम्हें खुश्क मुल्ला क्या समझाएगा? ये है कुरान की वो आयतें जो तकड़ा आलिम समझा सकता है, आम बंदे के बस की बात ही नहीं है। और अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन हम अपनी पिंडली दिखाएंगे। वो जदों अल्लाह की पिंडली है ही को नहीं बखाएगा कि मैं। अब कुरान में तो इसका जवाब क्या है? फरमाया इसका मतलब ये है, जिस तरह बंदा किसी से गुस्से होता है ना, तो फिर बंदा थोड़ा जिहा सलवार या चादर में कोंज के कहता खलोते मैं मोक लेना एक बारी, गुस्से का इजहार। फरमाया एदा मतलब है गुस्से का इजहार। हुण समझ आई जे? तो ये आपको कौन समझाएगा? ए जेलम दा लट, उस जाहिल नू की पता कोठे वाली सरकार बाबे ते है ही कोई नहीं, मैं क्या तेरा अब्बा ते है ही कोई नहीं, तेनू की मसला समझ आना? अरे कित्थों आ गई याजूज मजूज दी कौम है? नेट चलदा पिया ते तैनू चार चमचे इत्थे, अगर ओदा कोई चमचा बैठा दसो एक बार तो मंडा है ना, याद रखे जनाब। और आज तक के किसी चमचे नू जुरत नहीं होई फकीर दे नाल गल करे। मैं क्या तुहाडे प्यो नू भी जुरत नहीं होएगी, क्योंकि हम मोहम्मद रजा वाले हैं।